फ्रेंड्स, आज मैं एक सवाल आप सभी होममेकर से पूछती हूँ। क्या आप स्मार्ट वर्क करना चाहेंगे या हार्ड वर्क? ऑफ कोर्स सभी का आंसर होगा स्मार्ट वर्क। जब हम कम मेहनत कम टाइम में घर को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं तो हमें ज़्यादा मेहनत क्यों करनी। इसके लिए हम 1 मिनट के रूल को फॉलो कर सकते हैं। अब जैसे कि हम डेली स्किन केयर करते हैं, स्किन केयर के ये सब प्रोडक्ट जब हम इस प्रकार से ड्रेसिंग टेबल पर रखते हैं ना, इनका यूज़ तो हम इजीली कर पाएंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी। ये प्रॉब्लम पता है कब आएगी? जब हमने इस स्पेस को क्लीन करना होगा। जब हमने इस स्पेस को क्लीन करना होगा ना, तब हम इस प्रकार से एक एक सामान को उठाएंगे और उसे साइड में रखेंगे। फिर इस स्पेस को क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद फिर वापस से सभी सामान को एक एक करके यहीं पर रखेंगे। इससे हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। और ऐसा भी नहीं है कि हम इस स्पेस को क्लीन ही ना करें। 10 मिनट के इस काम को हम 1 मिनट में भी कर सकते हैं। इस प्रकार की जो बास्केट होती है ना, इसका यूज़ करना एक अच्छी हैबिट है। और इसी बास्केट में लाइनिंग का भी यूज़ करना है। छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए बास्केट का यूज़ करना एक अच्छी हैबिट है। और बास्केट में हमेशा हमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने से पहले लाइनिंग का यूज़ करना भी एक अच्छी हैबिट है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए जब हम बास्केट का यूज़ करते हैं ना, तो क्लीनिंग काफ़ी आसान हो जाती है। वो कैसे, चलिए देखते हैं। अब सभी चीज़ों को मैंने इस बास्केट में रखा है। अब जब भी मुझे स्पेस की क्लीनिंग करनी होगी ना, तो केवल मुझे बास्केट को उठाना रहता है। अब 10 मिनट के काम को मैं 1 मिनट में कर सकती हूँ। और वीक में हम एक बार इस बास्केट की क्लीनिंग कर सकते हैं। और यदि कोई प्रोडक्ट गिरता भी है ना, तो वो इस बास्केट में ही गिरेगा, और वो भी लाइनिंग के ऊपर। लाइनिंग को हटाकर हम क्लीन कर सकते हैं। लाइनिंग का यूज़ करने से हमें पूरी बास्केट को क्लीन नहीं करना पड़ता। इस प्रकार से छोटे छोटे रूल को फॉलो करके हम अपने घर को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। किचन ड्रॉर में भी लाइनिंग का यूज़ करना एक अच्छी हैबिट है। यदि हम किचन ड्रॉर में लाइनिंग का यूज़ करते हैं ना, तो कोई भी चीज़ जब गिरती है तो क्लीनिंग आसान हो जाती है। किचन ड्रॉर में अक्सर हम मसाले के कंटेनर या कोई फूड कंटेनर या फूड पैकेट हम यदि ऐसे ही रख देते हैं ना, तो जो भी प्रोडक्ट गिरता है वो ड्रॉर में गिरता है, जिसकी वजह से ड्रॉर के कॉर्नर कॉर्नर को क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा यदि हम लाइनिंग का यूज़ करते हैं ना, तो हमें केवल लाइनिंग को क्लीन करना रहता है। लाइनिंग को बाहर निकालकर हम इजीली क्लीन कर सकते हैं। जब हम इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करते हैं ना, तो हमारा काफ़ी टाइम सेव होता है और हमारा घर भी हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। इस स्टोर में मैंने रखे हैं कुछ एक्स्ट्रा फूड पैकेट। कुछ ओपन हैं, कुछ अभी मैंने ओपन नहीं किए हैं। मेरे पास है एक रोटेटिंग ट्रे जो 360 डिग्री पर घूमती है। ये जो रोटेटिंग ऑर्गेनाइजिंग ट्रे होती है ना, ये हमारे घर को नीट एंड क्लीन रखने में काफ़ी हेल्प करती है और हमारे काम को काफ़ी आसान बनाती है। इसका यूज़ हम किचन में कर सकते हैं, अपने ड्रेसिंग टेबल पर कर सकते हैं, या अपने डाइनिंग टेबल पर भी कर सकते हैं। ऐसे हम इसको फ्रूट बास्केट भी बना सकते हैं। ये जो ट्रे होती है ना, ये 360 डिग्री पर रोटेट करती है। अब इसका एक बेनिफिट ये रहता है कि यदि हम बैठे हैं और हमने दूसरी साइड से कोई फ्रूट लेना है, तो ईज़िली हम इसे रोटेट करके ले सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट मैं दिखाती हूँ उसे मैं टैग कर दूँगी। वीडियो जब स्टार्ट होती है तो ये प्रोडक्ट वहाँ पर दिखाई देते हैं, उन पर क्लिक करके आप इन प्रोडक्ट को ले सकते हैं। किसी भी काम को करने में यदि 1 मिनट का टाइम लगता है ना, तो उस काम को हमें उसी समय कर लेना चाहिए। यदि 1 मिनट के रूल से हमारा घर क्लटर फ्री रहता है ना, तो उसे हमें ज़रूर करना चाहिए। अब जैसे कि कई बार सेंटर टेबल या डाइनिंग टेबल पर किसी ने चाय पी है, चाय का कप उठाने के बाद उस स्पेस को उसी वक्त हमें क्लीन कर लेना चाहिए।
उस काम को करने में हमें 1 मिनट का टाइम लगता है। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो दाग है ना वो परमानेंट नहीं होगा। यदि ये दाग परमानेंट हो जाते हैं ना तो इन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है और हमें केमिकल का यूज़ करना पड़ता है। यदि हम 1 मिनट के इस रूल को फॉलो करते हैं ना तो क्लीनिंग काफ़ी आसान हो जाती है और हमारा घर भी हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। कपड़ों को वर्टिकल रो में रखने के लिए हमेशा कोनमारी फोल्डिंग विधि अपनाएं। कपड़ों को इस तरीके से फोल्ड करें ताकि कपड़ों को रखना भी आसान हो और लेना भी आसान हो। किसी भी ऑर्गेनाइज़र में इस प्रकार से कपड़ों को रखने के बाद इस ऑर्गेनाइज़र को यदि हम वार्डरोब में रखेंगे ना तो वार्डरोब में काफ़ी स्पेस भी सेव होगा और कपड़े भी आसानी से दिख जाएंगे। यदि हम एक के ऊपर एक कपड़ा रखेंगे ना, जब भी हम नीचे वाला कपड़ा लेना होगा तो ऊपर वाले सारे कपड़े नीचे गिरेंगे। इसकी वजह से बार बार हमें वार्डरोब को क्लीन भी करना होगा और ऑर्गेनाइज भी करना होगा। इस प्रकार से जब हम वार्डरोब को अरेंज करते हैं ना तो हमें वार्डरोब की बार बार डीप क्लीनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी और ना ही हमें बार बार वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यदि आप भी एक होम मेकर है तो डेफिनेटली इस चैनल से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलने वाली है और मुझे पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। जब भी वीडियो पर आए प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। जब भी हम सोकर उठते हैं तो हमें बेड बनाने में 1 मिनट का समय लगता है। यदि हम उसी समय बेड को बना लेते हैं तो हमारे लिए काफ़ी काम आसान हो जाता है और जो बेडरूम है ना वो नीट एंड क्लीन भी दिखता है, क्योंकि बेडरूम का जो 50% एरिया होता है ना वो इसी बेड ने लिया होता है। यदि हमारा बेड नीट एंड क्लीन दिखता है तो पूरा बेडरूम भी नीट एंड क्लीन दिखेगा। और ये कहा भी जाता है कि जब हम मॉर्निंग में अपना बेड खुद बनाते हैं ना तो पूरा दिन हमारा अच्छे से जाता है। घर को नीट एंड क्लीन रखने की जिम्मेदारी केवल एक गृहिणी पर नहीं होनी चाहिए, घर के सभी मेंबर्स पर इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। फिर देखिएगा हमारा घर कितना नीट एंड क्लीन और क्लटर फ्री रहता है। और ये तो हम सभी जानते ही हैं एक क्लटर फ्री घर में कितना सुकून मिलता है। मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।